दोस्तों नमस्कार। सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों हम अपनी जिंदगी में काफी गलतफहमियों से गुजरते हैं और ज्यादा गलतफहमियां हमारी अपने बारे में होती हैं। आपको कितना होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो काफी रहती थी। हमारे एक दोस्त ने फेसबुक पे स्टेटस डाला कि अगर लोग आपसे जलते हैं तो खुश हो जाइए, इसका मतलब यह है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक और दोस्त है हमारे, उन्होंने लिखा कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो दोस्त आपके आसपास होंगे, और अगर जेब में पैसा नहीं है तो दोस्त भी छोड़ के चले जाएंगे। तो ये दोनों बातें मैंने विचार की तो मुझे लगा कि हम लोग बहुत सारे काम केवल इसलिए करते हैं कि लोग हमको देख रहे हैं। हम कई बार बहुत महंगी महंगी ड्रेसेस खरीदते हैं केवल इसलिए कि लोग हमको देखेंगे। हम कई बार बहुत सारे जगह पर जाते हैं और वहां पर फोटो खिंचाते हैं और जाकर उसे फेसबुक पे डालते हैं या फिर किसी और सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, इंस्टा पे शेयर करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि लोग हमको देखें कि हम मजा कर रहे हैं या हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिससे कि उनको इससे वो प्रभावित हों। लेकिन बहुत सारी चीजों से मेरे को ये पता लगा कि ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं है। जब हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं या हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कई बार हम बहुत सारे महंगे कपड़े खरीद लेते हैं। उनके चक्कर में कई बार हम कारें बदल देते हैं, कई बार फ्लैट खरीद लेते हैं और हमको लगता है कि इससे कुछ फायदा हुआ है। लेकिन शायद उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जेब पे इसका फर्क पड़ता है। और उनको शायद ये पता नहीं होता कि हम कितने एडिशनल कर्ज के बोझ के नीचे आ गए, कितने की EMI हमको देनी है और कितने का इंटरेस्ट रेट हमको देना है। ये केवल हमारी ही आत्मा को पता होता है और किसी को पता नहीं होता। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि ये सोचना छोड़ दो कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप खुद अपने बारे में सोचिए और अपने सोचने के हिसाब से कार्य कीजिए तो ज्यादा मजा आएगा। और जो दूसरी बात मैंने कही थी कि हमारे दोस्त कहते हैं कि दोस्त तभी तक रहता है जब तक जेब में पैसा हो, ये बात भी मुझे कतई समझ में नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में जो दोस्त हमको मिलते हैं वो पहले हमारी जेब चेक करते हैं, उसके बाद हमारे दोस्त बनते हैं, या कि दोस्ती होने के बाद अगर उन्होंने हमारी जेब में हाथ डाल के देखा कि यहाँ कुछ नहीं है तो हमको छोड़ देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। और ये मेरा अपना अनुभव है कि पिछले 30-40 सालों में मेरे जितने भी दोस्त बने उसमें जेब कहीं आड़े नहीं आई। ना तो उन्होंने जेब की वजह से मेरे से दोस्ती की, ना ही मेरी जेब खाली देख के उन्होंने मेरी दोस्ती छोड़ी। वो दोस्ती आज भी बेरोक टोक उसी तरह से चल रही है जैसा कि हमने शुरू के दिनों में की थी। तो दोस्तों दोस्ती के अलावा अगर हम संबंधों की बात करें तो कोई भी संबंध को लंबा चलाने के लिए या उसको खूबसूरती से चलाने के लिए उसमें कुछ चीजों की बहुत जरूरत होती है, जिसमें पहली चीज है आपका इमोशनल अटैचमेंट, यानी कि आपका भावनात्मक लगाव। अगर आपका किसी के साथ भावनात्मक लगाव बना हुआ है, उसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट है, आपके पास दूरदर्शिता है, आपके पास सहनशीलता है, तो समझिए वो रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा। किसी भी रिश्ते को पालने के लिए, किसी भी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए बहुत सारा हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी बट इन द फॉर्म ऑफ टाइम, केयर एंड इमोशंस। अगर हमारे पास वो है और हम वो कर सकते हैं तो कोई भी रिश्ता आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, चाहे आपकी जेब में पैसा हो या ना हो। तो दोस्तों जिंदगी में सबसे जरूरी है कि मस्त रहिए, खाइए पीजिए, अति कुछ मत करिए। अपना काम अपना इतना दिल लगा के करिए कि जैसे आपका अपना काम हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। आप उसकी ओनरशिप लेके तब उस पर काम करिए, दिल लगा के काम करिए, तो जब उसका रिजल्ट आएगा तो आपको खुशी मिलेगी। दिमाग बहुत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी को अच्छे से चलाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं होती है। शरीर जरूर चलाना चाहिए। भगवान ने हमको जो शरीर दिया है वो चुपचाप बैठने के लिए, एयर कंडीशन कमरे में, ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए नहीं दिया था।
उसने इतने सारे जोड़ हैं, इतनी सारी हड्डियां हैं, इतने सारे अंग हैं, इनका संचालन बहुत जरूरी है, इनका चलना फिरना बहुत जरूरी है, जिससे हड्डियों का दर्द ना हो, जिससे लिपिड प्रोफाइल हमारा खराब ना हो, जिससे हमें डायबिटीज ना हो, जिससे हमारे घुटने और बाकी सारे शरीर में जो दर्द होते हैं उन दर्दों से निजात मिल सके। दोस्तों, इसका एक लिटमस टेस्ट है, एक फ्लेम टेस्ट है। अगर आप रात को 11 बजे 12 बजे जब भी सोते हैं, आप सो जाइए और सुबह 7 बजे आपकी नींद खुले और ड्यूरिंग दैट टाइम आपको पेशाब करने भी ना जाना पड़े, तो ये समझ लीजिए कि आप दुनिया के चंद बहुत सौभाग्यशाली लोगों में से हैं और आप अपनी जिंदगी को स्वस्थ और मस्त जी रहे हैं। तो ये टेस्ट करके देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका कुछ ना कुछ हल या सुझाव आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि यकीन कीजिए कि बाहरी दुनिया के लोग आपके बारे में नहीं सोचते। लोगों को अपने बारे में सोचने का समय नहीं है, आपके बारे में क्या सोचेंगे। और जो कुछ लोग कहते भी हैं वो सुपरफिशियल ही कहते हैं, कई बार मुंह देखी बात करते हैं, लेकिन वो उतना इंटरेस्टेड आप में नहीं है जितना कि आपको लगता है। तो आप भी उनके बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, अपने को ठीक करने के बारे में सोचिए, अपनी गलतियों के बारे में सोचिए, जिससे कि आप एक लंबी जिंदगी, एक स्वस्थ जिंदगी और एक अच्छी जिंदगी जी सके। और यही आपका उद्देश्य होना चाहिए और यही मेरा भी उद्देश्य है, अपने लिए और आप लोगों के लिए। कोई भी आदमी ना तो आपके बारे में सोच रहा है, ना आपसे परेशान है, ना आपसे हैरान है। दोस्तों, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है, आप इसकी रक्षा कीजिए, इसको अच्छे से जिए और किसी भी तरह की कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत आए। तो इन्हीं शब्दों में अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक शेर आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने लिखा था कि बहुत दिन से अंधेरों में हूं, अब तो रोशनी कर लूं। बहुत दिन से अंधेरों में हूं, अब तो रोशनी कर लूं। न जाने कितने दिन बाकी हैं, थोड़ी शायरी कर लूं। न जाने कितने दिन बाकी हैं, थोड़ी शायरी कर लूं। और तुम्हारी आसमानी मंजिलें तुमको मुबारक हो, तुम्हारी आसमानी मंजिलें तुमको मुबारक हो। मेरा दिल तो ये कहता है ज़मीं से दोस्ती कर लूं, मेरा दिल तो ये कहता है ज़मीं से दोस्ती कर लूं। और हटा लो सामने से मेरे चांदी के निवालों को, हटा लो सामने से मेरे चांदी के निवालों को। बताओ चाहते क्या हो कि मैं भी खुदकुशी कर लूं, बताओ चाहते क्या हो कि मैं भी खुदकुशी कर लूं। तो दोस्तों, अगले संडे को सुबह 8 बजे हमेशा की तरह फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नया किस्सा, एक नई बात लेकर। तब तक आप मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो कर सकते हैं वो करें। मैं इंतजार में हूं और बिल्कुल मस्त बैठा हूं आपको और अपने को प्रसन्न रखने के लिए और जिंदगी से जोड़ने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से एक बार धन्यवाद, शब्बा खैर, जय हिंद।